हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे सेम श्रीमद् बृहद भागवतामृत क्लास में। आज हमारा जो वर्णन होने वाला है वहाँ पर नारद मुनि पांडवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं। कल हमने सुना था कि किस प्रकार से नारद मुनि जब प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं और उनका स्तुति गान करते हैं तो स्वाभाविकता से नम्रता होने के कारण प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझसे बढ़कर या मुझसे श्रेष्ठ कृपा पात्र भक्त पांडवगण हैं, और फिर वे अलग अलग कारण बताते हैं। नारद मुनि ये सब कारण सुनने के बाद और भी अधिक प्रसन्न होकर भाव विभोर अवस्था में वे तुरंत हस्तिनापुर की ओर निकलते हैं और वे वहाँ पर आकर पांडवों से मिलते हैं। तो पांडवों से मिलने के पश्चात उधर क्या क्या होता है अभी हम उनकी चर्चा करेंगे। तो जब पांडवगण हस्तिनापुर में निवास कर रहे थे तो उस समय पर महाभारत का युद्ध हो चुका था और वे पांडवगण पूरी तरह से संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र राजा थे। इतना ही नहीं, पृथ्वी ही नहीं, पूरे जम्बूद्वीप के एक छत्र राजा थे। तो इस वजह से भी संपूर्ण जम्बूद्वीप का शासन वो चला रहे थे भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण। जब नारद मुनि वहाँ पर आए तो उस समय पर सभी पांडवगण वहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण का कोई समाचार या उनका दर्शन नहीं हुआ है, तो उनका दर्शन कैसे किया जाए इसके ऊपर सब लोग चर्चा कर रहे थे। और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके बता रहे थे कि किस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर बुला सकते हैं। तो यहाँ पर वो वर्णन आया है। द्वारपाल के मुख से श्री नारद के आगमन का समाचार सुनकर उनके स्वागत के लिए स्वयं धर्मराज अपनी माता, पत्नी और भाइयों के सहित उठ खड़े हुए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने आत्मीय जनों के साथ यह परामर्श कर रहे थे कि किसी यज्ञ या विपत्ति के बहाने श्री कृष्ण को बुलाकर उनका दर्शन किया जाए। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, खास तौर पर आखिरी स्टेटमेंट, जहाँ पर वे चर्चा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण को कैसे हस्तिनापुर बुलाया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए नहीं थे, वे द्वारका में ही निवास कर रहे थे और सभी पांडवगण तथा हस्तिनापुर वासी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को किस कारण से बुलाया जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आमतौर पर सहसा आते नहीं हैं पांडवों के पास। जब कभी पांडवों के जीवन में कभी विपदा होती है या फिर कुछ यज्ञ तथा तत्सम उत्सव आदि कार्यक्रम होते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण आने का विचार करते हैं। तो एक भक्त ने या एक मंत्री ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि आप किसी यज्ञ का आयोजन कीजिए, जिस यज्ञ के कारण भगवान श्री कृष्ण आपके यज्ञ में उपस्थित होने के लिए अवश्य आएंगे। लेकिन अन्य मंत्री ने कहा कि हो सकता है कि भगवान हर समय आपके यज्ञ में उपस्थित न हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भगवान का या हर अतिथि को वहाँ पर आना अपेक्षित है। कभी कभी कोई अतिथि यज्ञ में उपस्थित न हो तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण शायद यज्ञ का बहाना कर कर आप उन्हें बुलाएंगे तो शायद वो न भी आए। लेकिन यदि आपके जीवन में कुछ विपत्ति आ जाए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपकी रक्षा के लिए हस्तिनापुर ज़रूर आएंगे। तो इस प्रकार की चर्चा युधिष्ठिर और उनके अन्य आत्मीय जनों के साथ वो चर्चा हो रही थी और उतने में नारद मुनि वहाँ पर आ जाते हैं। नारद मुनि के आते ही सब लोग उठकर खड़े होते हैं और नारद मुनि का आदर सत्कार करते हैं। सनातन गोस्वामी अपनी दिग्दर्शी टीका में बताते हैं कि क्या
क्या कारण था इस प्रकार की विपत्तियों का आना। और हमने पिछले बार भी सुना कि प्रहलाद महाराज के जीवन में जो विपत्ति आई, उसमें भी सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों के जीवन में जब विपदाएं आती है तो उसका कारण भगवान श्री कृष्ण की उस भक्त के ऊपर विशेष कृपा ही होती है, क्योंकि ऐसे विपत्तियों के द्वारा ही भक्त का महात्म्य सर्व जग के सामने विख्यात होता है। तो कभी कभी भक्तों के जीवन में आने वाली विपदाएं ये भगवान की ही कृपा होती है। लेकिन यहाँ पर सनातन गोस्वामी एक और कारण बताते हैं कि भक्त के जीवन में विपदा क्यों आती है। तो वे लिखते हैं दिग्दर्शन टीका में, भक्तों से संबंधित विपत्तियाँ भी दो प्रकार की है। पहला, कुछ विपत्तियाँ तो जगत में उनकी महिमा को विख्यात करने के लिए स्वयं भगवान के द्वारा भेजी जाती है, और कुछ उनकी अपनी इच्छाकृत होती है, अर्थात श्री भगवान के दर्शन करने के लिए वे स्वयं ही उनका सृजन करते हैं। तो यहाँ पर सुंदरता से सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि कई बार तो भक्त स्वयं ही भगवान का दर्शन पाने के लिए वे अपने लिए स्वयं विपदा तैयार कर लेते हैं। जैसे इसका एक भौतिक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे कभी कभी माता के दो पुत्र होते हैं या दो बच्चे होते हैं, तो कभी कभी माता जो होती है वो छोटे बालक की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। तो इससे जो बड़ा बालक होता है या बड़ा पुत्र होता है या संतान होती है, वो कभी कभी ईर्ष्या का अनुभव महसूस करता है, और मेरी माता मेरी तरफ इतना ध्यान क्यों नहीं दे रही, इसकी वजह से वो अपने माता का ध्यान आकर्षित करने के लिए ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब ये रोना जो है वो केवल एक नकली रोना है, लेकिन माता को लगता है कि नहीं, मेरा बड़ा पुत्र जो है या संतान जो है वो स्वाभाविक तौर से कुछ दुखी होगी, तकलीफ में होगी, इसलिए वो अपने छोटे पुत्र को, बालक को छोड़कर अपने बड़े संतान के पास आ जाती है। तो कहने का आशय ये है कि कभी कभी अपने माता का प्रेम प्राप्त करने के लिए अपनी संतान जो होती है वो ऐसे अलग अलग बहाने करते हैं, और उसमें एक प्रकार का भक्त के द्वारा ही या संतान के द्वारा ही स्वयं का विपत्ति में पड़ना प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार से अगर दिव्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो भक्त भी यहाँ पर ऐसे ही कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण यादवों के पास निवास कर रहे हैं द्वारका में, और वे पांडवों के पास आ नहीं रहे हैं। तो इसलिए पांडव ने सोचा कि अगर हम किसी विपदा में पड़ जाए तो भगवान श्री कृष्ण अवश्य यहीं पर आएंगे, और यही उनकी सोच भी थी। वो ऐसा सोच भी रहे थे, लेकिन उतने में नारद मुनि वहाँ पर आ जाते हैं। तो ये वर्णन यहाँ पर समझाता है हमको कि कभी कभी विपदाएं जो होती है ये भक्त स्वयं भी अपने जीवन में लेकर आते हैं, जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन में कुछ दुख दूर करे उनके जीवन का, उनके जीवन में प्रवेश करके। फिर वे आगे बोलते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्साह सहित दौड़कर श्री नारद को प्रणाम किया तथा उनको आदरपूर्वक सभा में लाकर उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया। तदुपरांत जो सब द्रव्य धर्मराज युधिष्ठिर श्री नारद की पूजा के लिए लाए थे, श्री नारद उन्हीं समस्त द्रव्यों के द्वारा युधिष्ठिर तथा उनकी सेवकों की पूजा करने लगे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन आया है कि नारद मुनि जब वहाँ पर उपस्थित हुए तो औपचारिकता तथा पूजा के तौर पर युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि का स्वागत सत्कार करने लगे, और उनके पूजा के लिए अलग अलग प्रकार के वस्तुएं उपस्थित करने लगे। लेकिन नारद मुनि पांडवों की महिमा को इतना भली भांति जानते थे कि जो पदार्थ नारद मुनि की पूजा हेतु लाए थे, उसी द्रव्यों का इस्तेमाल करके नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज तथा उनके संबंधियों का उपासना करने में लगा दिए। तो ये देखकर सभी पांडवों ने अचरज हो गए, और साथ में हस्तिनापुर के जितने भी दरबार के लोग थे वे सारे के सारे अचंभित हो गए कि इस प्रकार से क्यों नारद मुनि बर्ताव कर रहे हैं। फिर श्री नारद मुनि कहने लगते हैं, फिर वे अपना भाव प्रकट करते हैं कि हे पांडवगण, आप कितने महान हो, आपकी महानता इतनी ज़्यादा है कि भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है। और फिर वे एक एक करके अपने प्रिय पांडवों का विशेष गुणगान करने लगते हैं।
श्री नारद ने कहा, इस नरलोक में आप लोग ही परम सौभाग्यशाली है, क्योंकि जगदीश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण आपके प्रिय इष्ट देव, गुरु, बंधुओं में ममेरे भाई, दूत, सारथी, मित्र और आज्ञाकारी सेवक है। तो नारद मुनि कहने लगे कि देखिए कितने आपकी बड़ी महानता है कि साक्षात जगत ईश्वरों के भी भगवान, जगदीश्वरों के भी भगवान, यथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये जगदीश्वर कहे जाते हैं, लेकिन इन सभी के भी अधीश्वर, इन सभी को भी परमोच्च स्तर पर जो है वो है भगवान श्री कृष्ण। और ये श्री कृष्ण आपके प्रिय सखा के रूप में या प्रिय सेवक के रूप में आपके साथ निवास करते हैं। आपकी महानता कितनी बड़ी है। दिग्दर्शिनी टीका में इन सभी चीज़ों का वर्णन यहाँ पर आया है। जब कहा जाता है कि श्री कृष्ण पांडव के इष्ट देव है, तो इष्ट देव का अर्थ होता है नित्य उपास्य तथा सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करने वाले। तो इष्ट देव उन्हीं को कहते हैं जो हमेशा उपासित होते हैं और जिनके पास भक्त आश्रित होता है, तो ऐसे ही देवता को इष्ट देव कहते हैं। फिर श्री कृष्ण उनके गुरु भी है, अर्थात साक्षात रूप में सब प्रकार के उपदेशदाता है। तो हम सब जानते हैं कि जब भी कभी आवश्यकता पड़ती है मार्गदर्शन के लिए, तो पांडवगण श्री कृष्ण के पास ही उपदेश लेने के लिए जाते हैं या मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जाते हैं। फिर श्री कृष्ण ये उनके बांधव भी है, अर्थात जन्म आदि संबंध के कारण वे बांधव हैं, मतलब उनके वे ममेरे भाई हैं, और इस वजह से श्री कृष्ण उनके बांधव भी हुए। वे उनके दूत का भी कार्य करते हैं, अर्थात वे आपके पक्ष से दूत रूप में विराट नगर से हस्तिनापुर में भेजे गए थे। जब युद्ध के पूर्व शांति प्रस्ताव डालना था, तब उस समय पर पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ही शांतिदूत बनकर गए थे हस्तिनापुर में। तो ये प्रसंग उसका उल्लेख करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण आपके सुहृद है, अर्थात वे आपके उपकारों के बदले में वे उपकार के बदले में किसी भी प्रकार की आशा न करके बिना किसी कारण ही आप लोगों का हित करते हैं। मतलब बिना किसी कारण आप लोगों का हित करते हैं और बदले में अपेक्षा भी नहीं करते कि आप लोग उनके साथ कुछ अच्छा बर्ताव करें या उपकार के बदले में कुछ भेंट वस्तु प्रदान करें। वे सुहृद है, मतलब अनायास ही वे आपकी मदद करने में हमेशा तत्पर रहते हैं बिना किसी कारण के। क्योंकि आप उनके प्रिय है इसलिए। फिर वे कहते हैं कि वे आपके सारथी भी है। क्योंकि उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ में घोड़ों की लगाम को धारण कर रथ की परिचालना की थी। तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने भक्तवत्सल है कि अपने प्रिय मित्र अर्जुन की सहायता करने के लिए वे अर्जुन के साथ रथ पर सारथी के रूप में उपस्थित हुए। तो ये भगवान की बड़ी महानता या बड़ी कृपा वत्सलता यहाँ पे दिखाई पड़ती है। फिर नारद मुनि कहते हैं आज्ञाकारी सेवक है, मतलब श्री कृष्ण आपकी आज्ञा में रहते हैं। क्योंकि युद्ध के समय जब अर्जुन ने कहा था, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, इस आदेश को सुनकर तत्क्षणात श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा किया था। तो ये दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण आपकी आज्ञा का भी पालन करते हैं, मतलब आपसे नम्र होकर या आपसे कनिष्ठ के भाव में आकर वे आपने दी हुई आज्ञा का भी स्वीकार करते हैं। ये दर्शाता है कि बिना आपके ऊपर विशेष कृपा के या बिना आपके ऊपर विशेष स्नेह के भगवान ऐसा कार्य कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वे साक्षात भगवान हैं। तो इस वजह से आपकी महानता भी सिद्ध होती है। तो नारद मुनि आगे कहते हैं, उन भगवान के दर्शन ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं को समाधि में भी दुर्लभ है। तो यहाँ पर अभी नारद मुनि बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये कितने दुर्लभ अवतार है या अवतारी है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अवतारी होने का प्रमाण यहाँ पे दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अवतारी का अर्थ होता है कि सारे जितने भी अवतार है ये श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। यथा नारायण, विष्णु, पुरुषावतार, ये सारे जितने भी अवतारों का स्रोत है इस जगत में, ये सारे अवतार श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। और यही नारद मुनि आगे के कुछ श्लोकों में समझाने वाले हैं
कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण के भी स्रोत है और उसी का उल्लेख करते हुए यहाँ पे वे प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन इनका कहने का आशय ये है कि ऐसे दुर्लभ रूप को दर्शन कर पाना ब्रह्मा रुद्र को भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनको ये श्री कृष्ण का रूप ब्रह्मा तथा रुद्र को भी मुश्किल से प्राप्त होता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि भगवान विष्णु का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव हमेशा करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान के श्री कृष्ण रूप का दर्शन ये तो उनको समाधि में भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि श्री कृष्ण के रूप का दर्शन कर पाना कठिन है और उनको समझ पाना भी कठिन है, क्योंकि ये दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में भी आया है कि ब्रह्मा रुद्र को तो छोड़ो, साक्षात भगवान महाविष्णु जो संपूर्ण इस भौतिक जगत के आश्रय स्वरूप है, ऐसे महाविष्णु भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। अभी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी महाविष्णु जो है श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं। और इसका प्रसंग वो ब्राह्मणों के पुत्रों का अपहरण के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। तो श्रीमद् भागवत में ये कथा वर्णित है कि श्री कृष्ण और अर्जुन उस ब्राह्मण पुत्र को ढूंढते हुए महाविष्णु के लोक जाते हैं और महाविष्णु के लोक में जाकर भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु से उस ब्राह्मण के पुत्र ले आते हैं। और महाविष्णु क्यों करते हैं सब? केवल एक ही कारण था, वो था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना। यही कारण के लिए श्री महाविष्णु सब कार्य करते हैं। तो हमें इसमें से एक चीज़ समझ में आती है कि श्री कृष्ण का स्वरूप जो है या दर्शन जो है, ये बड़े बड़े देवता गणों को भी बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन ऐसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बंधु बांधव मित्र के रूप में रह रहे हैं, ये उनकी महानता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि नारद मुनि का इस प्रकार से श्री कृष्ण की स्तुति क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने सुना कि जब भी कहीं नारद मुनि अभी तक गए हैं, वहाँ पर उस भक्त का ही स्तुति गान किया है। लेकिन इसी प्रसंग में ऐसा आ रहा है कि नारद मुनि पांडवों की स्तुति के पूर्व भगवान श्री कृष्ण की महानता का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे सभी अवतारों के भी अवतार है। और यही प्रदर्शित करने के लिए नारद मुनि यहाँ पे हम सबको समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं उन भगवान के दर्शन ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं को समाधि में भी दुर्लभ है, मतलब श्री कृष्ण का रूप देख पाना बहुत कठिन है। बाद में वे कहते हैं वे वेदों के निखिल तात्पर्य के विषय है, मतलब वेदों में वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, मतलब भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि सभी वेदों में मुझे ही जानना अपेक्षित है और सभी वेदों का सार तथा तात्पर्य कि वह निष्कर्ष श्री कृष्ण ही है। ये यहाँ पर नारद मुनि समझा रहे हैं। श्री नरसिंहदेव, श्री वामन और श्री रामचंद्र आदि अवतार भी उनके अंश स्वरूप है। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर नारद मुनि बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण भी एक अवतार है, नहीं, श्री कृष्ण ये अवतार न होकर सभी अवतारों के स्रोत है। और जैसे नरसिंह भगवान है, वामन देव है, श्री रामचंद्र भी है, ये स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण के ही अंश रूप में है। तो ये हमें यहाँ पर समझ में आता है। अन्य सभी अवतार श्री देवकी नंदन के अंश के लेश मात्र हैं। तो हमने कई बार पढ़ा है, खासतौर पर चैतन्य चरितामृत में आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतार होते हैं, उसमें अंश, अंशांश तथा विभिन्नांश इस रूप में भगवान के अलग अलग स्वरूप होते हैं। और ये अलग अलग जितने भी अवतार होते हैं, ये भगवान के सभी शक्तियों का एक अंश रूप या लेश मात्र शक्ति धारण कर ये अवतरित होते हैं, जिस कारण से सभी जो अवतार है ये भगवान का संपूर्ण वैभव या ऐश्वर्य प्रस्तुत नहीं करते। अब वे अपना संपूर्ण वैभव श्री कृष्ण इस रूप में ही प्रस्तुत कर पाते हैं। तो ये हमें यहाँ पर समझना है। ब्रह्मा आदि देवगण उनकी विभूतियाँ है, मतलब भगवान श्री कृष्ण की विभूतियाँ के रूप में ब्रह्मा आदि देवगण हैं। जैसे शिव जी है, ब्रह्मा जी है, इंद्र है, ये सब जो
देवी देवतागण हैं जो संपूर्ण सृष्टि के संचालन में भगवान की मदद करते हैं, ये सभी भगवान की ही विभूतियाँ हैं। विभूतियाँ मतलब भगवान की ही शक्ति अंश है, और वे उनके शक्ति अंश होने के नाते ये सब सृष्टि का संचालन सहजता से हो रहा है। तो ये हमें सीखना होगा। फिर वे आगे कहते हैं, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलयकारिणी माया उनके संकेत के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करती है। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है, जैसे निर्माण होना, पालन करना तथा संहार करना, ये सब कार्य भगवान की माया शक्ति के द्वारा होता है। और जैसे ही भगवान की संकेत माया शक्ति को प्राप्त होता है, माया शक्ति वैसा कार्य सहजता से कर देती है। तो ये समझाता है कि श्री कृष्ण ही सर्वोपरि भगवान है। फिर वे आगे कहते हैं कि धरणी देवी के विलाप को सुनकर ब्रह्मा आदि देवता द्वारा कातर होकर पुरुष सूक्त आदि मंत्रों द्वारा स्तुति करने पर भी वे प्रभु के दर्शन अथवा किसी भी प्रकार उनके आश्वासन आदि रूप कृपा को भी प्राप्त नहीं कर पाए। साक्षात प्रभु को प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। सो नारद मुनि बता रहे हैं कि धरणी देवी के प्रसंग में जब माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास विलाप करते हुए जाती है कि पृथ्वी पर बहुत सारे असुरों का प्रभाव बढ़ते जा रहा है और उससे वो दुखी है, तो ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु के क्षीर सागर तट पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी भगवान श्री विष्णु उन्हें दर्शन नहीं देते। वो केवल एक आवाज़ के रूप में यहाँ पर बताया है, वे प्रभु के दर्शन अथवा किसी प्रकार उनके आश्वासन आदि रूप कृपा को भी प्राप्त नहीं कर पाए थे। मतलब भगवान के रूप का तो दर्शन नहीं किया, बल्कि किसी भी देवता ने वहाँ पर भगवान की आवाज़ तक नहीं सुनी, इतना स्तुति करने के बावजूद भी। लेकिन केवल और केवल ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना करके ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान श्री विष्णु ने घोषित किया कि वे जल्द ही अवतरित होने वाले हैं। तो ये दर्शाता है कि भगवान विष्णु का दर्शन भी जहाँ दुर्लभ है, तो सोचो कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना कितना दुर्लभ होना होगा। तो ये दर्शाता है कि श्री कृष्ण जो है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, उनका दर्शन ही बहुत दुर्लभ होता है। और ये दुर्लभता इन प्रसंगों से हमें समझ में आती है। इसलिए हे पांडवगण, आप कितने भाग्यशाली हो, ये नारद मुनि इन सब बातों से समझा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, विद्वानों में श्रेष्ठ गर्ग आदि मुनियों ने कहा था कि इन श्री कृष्ण की तुलना केवल भगवान श्री नारायण ही कुछ कुछ अंश में कर सकते हैं, किंतु सर्वांश में नहीं करते। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत का वो प्रसंग है जहाँ पर गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पर जाते हैं गोकुल महावन में, और वहाँ पर गोकुल में जाते हैं और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार विधि संपन्न करते हैं। तो उस समय पर गर्ग मुनि नंद महाराज को समझाते हैं कि आपका ये पुत्र कृष्ण ये साक्षात नारायण ही है, लेकिन ये भी स्पष्ट बताते हैं कि नारायण के कुछ नारायण जो है ये इसके कुछ ही अंश इसमें दिखाई पड़ते हैं। सॉरी, गलती से बोल दिया। ये जो श्री कृष्ण जो है ये इसकी तुलना नारायण से ही हो सकती है, लेकिन नारायण के भी कुछ अंश ही नारायण में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सर्वांश में, नारद मुनि बताते हैं कि सर्वांश में नारायण में भी वो सारे गुण नहीं हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान श्री कृष्ण के सभी 64 गुणों का वर्णन किया गया है, और उसमें से अधिकतम 60 गुण जो है वो नारायण में प्राप्त होते हैं, लेकिन जो अन्य 4 बचे हुए गुण हैं वो नारायण में भी उत्पन्न नहीं होते। यदि आपको उन 4 गुणों का वर्णन पढ़ना है या सुनना है तो कृपया करके रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ पढ़िए। उसमें विस्तार के साथ इन 64 गुणों का वर्णन किया गया है, और किस प्रकार से भगवान के अतिरिक्त 4 गुण श्री कृष्ण में ही क्यों विद्यमान है वो भी वहाँ पर बताया गया है। यदि मैं उसका वर्णन यहाँ पर करूँ तो आज का टॉपिक शायद संपन्न न हो, इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं करूँगा। फिर वे आगे कहते हैं, आत्मारामता, मुक्ति, भक्ति और साधु संग आदि साधनों के द्वारा जिनकी विशेष कृपा के लिए केवल प्रार्थना मात्र ही की जा सकती है,
किंतु वह कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती है। वही भगवान श्री कृष्ण किसी साधन के बिना स्वयं ही आपके प्रति प्रसन्न हो गए हैं। केवल प्रसन्न ही नहीं, आपके वशीभूत होकर आज्ञा पालन आदि कार्य भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए विविध प्रकार के उपाय करते हैं, जैसे कोई योगी होते हैं वो आत्माराम होकर भगवान पर ध्यान करते हैं, कुछ लोग मुक्तिवादी होते हैं जो भगवान के प्रति उपासना करके मुक्ति की कामना करते हैं, कोई भक्ति भी करता है, कोई साधु संघ का भी स्वीकार करता है। लेकिन इन सब साधनों से भगवान की विशेष कृपा के लिए प्रार्थना ही की जा सकती है। ये सब साधन जो है इससे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी ऐसा नहीं है, भगवान की कृपा होगी तभी ये सब साधन उपयोगी पड़ते हैं। तो कहने का आशय ये है कि इन सब साधनों के द्वारा जिनकी विशेष कृपा के लिए केवल प्रार्थना मात्र की जा सकती है, किंतु वह कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो यदि कोई कहे कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो भगवान की कृपा मिलनी ही चाहिए, तो ऐसा हट करना गलत बात होगा। भक्ति के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हो, और भगवान स्वतंत्र है किस पर कृपा देनी है और किस पर नहीं। तो ये हमें यहाँ से समझना है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण वे कह रहे हैं कि कुछ लोग अलग अलग प्रकार के साधनों का उपयोग करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्राप्त होगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपने तो कोई भी साधन स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी वे आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। केवल प्रसन्न नहीं, आपके वशीभूत होकर आपके आज्ञा पालन का भी स्वीकार करते हैं। तो ये दर्शाता है कि आपके ऊपर भगवान की कितनी विशेष कृपा है, ये यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। पूर्व काल में यह नियम था कि श्री भगवान किसी विशेष अधिकारी को ही मोक्ष प्रदान करते थे, अतएव उन्होंने किसी को भी अपनी उत्तम भक्ति प्रदान नहीं की थी। तो जब सतयुग और त्रेता युग का वर्णन होता है, वहाँ पर जब असुरों के साथ भगवान का युद्ध होता है, यार उस युद्ध में जब कोई असुर मारा जाता है, तो हमने उस प्रसंग में सुना था कि अधिक से अधिक भगवान उसे सायुज्य मुक्ति प्रदान करते थे, या कभी कभी विशेष अवसर पर सारूप्य मुक्ति भी प्रदान करते थे। लेकिन भगवान स्वयं की भक्ति कभी प्रदान नहीं करते थे। आमतौर पर भगवान के जो भक्त होते थे, उपासक होते थे इन पुराने युगों में, ये भी भक्त भगवान की ज़्यादा भक्ति भी प्राप्त करना उनको दुर्लभ हो जाता था। वे ज़्यादा से ज़्यादा वे भी मुक्ति ही प्राप्त कर पाते थे। और वे भी भगवान यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि पूर्व काल में ये नियम था कि भगवान किसी विशेष अधिकारी को ही मोक्ष प्रदान करते थे। लेकिन भक्ति का तो बात ही नहीं है यहाँ पर, ये तो मोक्ष की बात कर रहे हैं। किसी विशेष लोग को मोक्ष मिलता था, तो ये मोक्ष से तो बढ़कर तो मुक्ति होती है, मोक्ष से तो बढ़कर तो भक्ति होती है, तो भक्ति की तो बात तो दूर ही रह गई। तो ये दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना इतना आसान नहीं हुआ करता था पहले के ज़माने में। फिर वे आगे कहते हैं कि यद्यपि श्री राम अवतार में कुछ महात्माओं ने शुद्ध भक्ति तो प्राप्त की थी, किंतु उस अवतार में विशुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं की थी। किंतु इस समय अनेक व्यक्ति मुक्ति, भक्ति तथा प्रेम रस में निमज्जित होकर कृतार्थ हुए हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि बहुत सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं कि कोई कह सकता है कि ऐसे कैसे आप कहते हैं कि भगवान ने पूर्व काल में भक्ति प्रदान नहीं की थी। श्री रामचंद्र ने अपने अनेक भक्तों को विशेष भक्ति रस प्रदान किया था। तो नारद मुनि यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि श्री राम अवतार में भगवान ने ज़रूर लोगों को या उनके भक्तों को शुद्ध भक्ति प्रदान की थी, लेकिन विशुद्ध भक्ति वो भक्ति प्रदान नहीं की। अभी शुद्ध भक्ति और विशुद्ध भक्ति में क्या अंतर है, तो इसके लिए मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा। इसका अंतर केवल इतना है, जैसे विभीषण को भी भक्ति प्रदान की, सुग्रीव को भी भगवान ने अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान की, हनुमान जी को भी अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान की। लेकिन विशुद्ध भक्ति मतलब निष्किंचन या अकिंचन भक्ति, या एकमात्र विशेष भक्ति जिसमें भक्त अपने प्रभु के साथ विभिन्न रसों में आदान प्रदान कर सके, ऐसी विशिष्ट भक्ति भगवान ने किसी को भी प्रदान नहीं की थी। मतलब वहाँ पर केवल दास्य रस का ही भाव प्रस्तुत होता था, लेकिन अन्य रस जो है
अन्य आदान प्रदान जो है वो श्री रामचंद्र के लीला में प्रकट नहीं होते थे। इस वजह से यहाँ पर बताया गया है कि श्री रामचंद्र ने जब अपने भक्तों को शुद्ध भक्ति प्रदान की, लेकिन वो विशुद्ध भक्ति उन्होंने भी प्रदान नहीं की थी। लेकिन श्री कृष्ण लीला में मात्र ये अलग अलग है। इसीलिए भक्त जो है, भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की लीला में अलग अलग रसों का आस्वादन करने का अनुभव प्राप्त हो रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पांडवगण वे दास्य भाव में भी है और साख्य भाव में भी है और कुछ तो वात्सल्य भाव में भी है। तो यहाँ पर भक्तों ने विशुद्ध रस प्राप्त किया है भक्ति का। तो यही बता रहे हैं नारद मुनि कि आपके साथ भगवान ने विशुद्ध भक्ति रस का आदान प्रदान किया है और इस वजह से आप हनुमान आदि से भी श्रेष्ठ हो, ऐसा इनका कहना है। वे कहते हैं विश्वामित्र, गौतम, वशिष्ठ तथा अन्य अन्य मुनियों ने कुरुक्षेत्र यात्रा के समय श्री कृष्ण से भक्ति प्राप्त की थी। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि ये जो बड़े बड़े ऋषिगण हैं, जो पहले के ज़माने में उन्होंने भी बहुत बार भगवान के अलग अलग अवतारों का दर्शन किया था। जैसे विश्वामित्र मुनि ने और वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम का दर्शन किया था, लेकिन फिर भी ये जो ऋषिगण हैं ये फिर से श्री कृष्ण से मिलते हैं और इनके पास शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं, विशुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि श्री राम अवतार में भी ये ऋषिगण शुद्ध भक्ति से वंचित रहे थे और इस वजह से वे श्री कृष्ण के पास आते हैं उस विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की यात्रा के समय पर इन सभी ऋषियों को ऐसी शुद्ध भक्ति प्रदान भी की थी। तो जो रूप, जो अवतार पूर्व काल में जो नहीं दिए, वो सब भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस कृष्ण अवतार में प्रदान किए अपने भक्तों को। फिर नारद मुनि कहते हैं कि ये तो ऋषि मुनिगण है, भगवान ने दैत्यों का भी उद्धार किया। वे कह रहे हैं श्री कृष्ण की कृपा से सब दैत्यों ने मुक्ति प्राप्त की है। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि जितने भी दैत्य, खास तौर पे जो दैत्य या असुर वृंदावन में आकर उनको मारने का प्रयत्न करते थे और जितने भी असुरों को भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया, इन सभी को कम से कम मुक्ति तो ज़रूर प्राप्त हुई है, या मुक्ति से भी बढ़कर बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। सारूप्य मुक्ति भी प्राप्त हुई है, भगवत धाम में भी स्थान प्राप्त हुआ है, अपने विशिष्ट परिचारक लीला में भी उनको स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये दर्शाता है कि भगवान ने केवल ऋषि मुनियों को ही नहीं बल्कि असुरों को भी विशिष्ट सेवा प्रदान की है। ये अन्य किसी अवतार में दिखाई नहीं दिया था अभी तक, ये केवल श्री कृष्ण अवतार में ही दिखाई दे रहा है। वे कहते हैं अभी दैत्य तथा ऋषियों की बात तो छोड़ो, इवन जो तामस योनि के जो जीव है, जैसे पक्षी है, लताएं है, पेड़ पौधे हैं, इन सभी को भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई है और वे भी शुद्ध सात्विक भाव को प्राप्त हुए हैं। तो जैसे वृंदावन में जो पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं, वैसे देखा है तो ये सारे के सारे सच्चिदानंद है, इनमें कोई भी तामसिक भाव कभी नहीं होता। लेकिन फिर भी एक प्रकार से हम जैसे जीवों को समझाने के लिए कि देखो कि जो तामसी योनि में जन्म लिए हुए जीव जो है उनको भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, तो हम जैसे जीव को तो अवश्य प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का उदाहरण देने के लिए यहाँ पर इन वृंदावन के पशु पक्षी तथा वृक्ष तरु लताओं को तामसी कहा गया है, अन्यथा वे तामसी कभी भी नहीं है। श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, लावण्य और माधुर्य आदि आश्चर्यपूर्ण महिमाओं का वैकुंठेश्वर श्री नारायण के अवतार में भी ऐसा सब कुछ प्रकटित नहीं हुआ है। तो भगवान श्री नारद अपना स्टेटमेंट अभी कंक्लूड कर रहे हैं ये बता के हुए कि जो चीज़ें नारायण में भी प्रकट नहीं हुई है वो सारे की सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुई है। तो इस वजह से श्री कृष्ण श्री नारायण से भी श्रेष्ठ है, ऐसा ये यहाँ पर प्रतिपादित कर रहे हैं। फिर इतना सब वर्णन करने के पश्चात, ये दर्शाने के पश्चात कि श्री कृष्ण जो है कितने दुर्लभ है और उनका संग प्राप्त करना ये पुराने ज़माने में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी पॉसिबल नहीं था,
वे बता रहे कि हे पांडवगण, आप इतने भाग्यशाली हो कि भगवान आपके साथ स्वयं श्री कृष्ण आदि अवतारी रूप में वे आपके साथ लीला कर रहे हैं। तो आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है वो दर्शित हो रही है यहाँ पर। फिर वे बता रहे कि हे महानुभावों, नारद मुनि कह रहे, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आप सबकी जैसी प्रियता दृष्टिगोचर होती है, भगवान श्री कृष्ण की भी आप सभी के प्रति वैसे ही विशेष कृपा दर्शन होता है। तो यहाँ पर भी नारद मुनि बता रहे हैं, स्पष्ट तौर पर समझा रहे हैं कि केवल आप ही भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान भी आपके साथ वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा आप उनके साथ प्रेम करते हैं। तो ये दर्शाता है कि भगवान तथा भगवान श्री कृष्ण और पांडव के बीच में कितना घनिष्ठ संबंध है। आगे कहते हैं, आपकी माता श्री कुंती देवी श्री यदुनंदन के केवल मात्र एक स्नेह भरे आश्वासन वाक्य को अक्रूर के मुख से सुनते ही उसी क्षण प्रेम के प्रवाह में निमग्न हो गई थी। वे केवल श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की आशा से ही आप लोगों के प्रति अत्यधिक स्नेह करती है। तो यहाँ पर नारद मुनि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि कुंती महारानी के ऊपर भी भगवान श्री कृष्ण की कितनी विशेष कृपा है। वे बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण पहली बार द्वारका में आए थे और द्वारका में आने के बाद जब उन्होंने सुना कि पांडवों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्होंने अक्रूर को हस्तिनापुर भेजा ये देखने के लिए कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं, और साथ ही साथ आश्वासन देने के लिए भेजा कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो अक्रूर जी जब कुंती महारानी से मिलते हैं और ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ने आप सबका स्मरण किया है और आपको सबको आश्वसित किया है, तो ये सुनने के पश्चात कुंती महारानी बहुत प्रसन्न होती है और कृतार्थ भाव से वे भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर अपना कृतज्ञता व्यक्त करती है। यहाँ पर बता रही है कि आपके प्रेम प्रवाह में निमग्न हो गई थी। इसका अर्थ ये होता है कि कल्पना कीजिए कि कोई भक्त हमेशा भगवान के कृपा की अपेक्षा करता है और भगवान उन्हें आश्वसित करते हैं कि चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो सोचिए कि उस भक्त के लिए कितना बड़ा दिलासा है वो, कि भगवान ने स्वयं उन्हें ये आश्वासन दिया है कि हर प्रकार की विपदाओं में मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इस प्रकार का वचन कुंती महारानी के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य का बात था। और यहाँ पर नारद मुनि एक और चीज़ बताते हैं कि हे पांडवगण, आपके प्रति कुंती महारानी का जो विशेष स्नेह है वो आप उनके पुत्र हैं इसलिए नहीं है, वे इसलिए है क्योंकि आप भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए वे आपके ऊपर विशेष स्नेह रखती है। अन्यथा वे उन्होंने तो शायद कब का ही आपको छोड़कर चली गई होती। तो ये यहाँ पर नारद मुनि अप्रत्यक्ष रूप से समझा रहे हैं, केवल आप उन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हो, इस वजह से कुंती महारानी आपके प्रति स्नेह करती है। सेम वर्णन हमने शिवजी के प्रसंग में भी सुना था, क्योंकि शिवजी जो है ये अवधूत है, आत्माराम है। तो भला ये ऐसे आत्माराम व्यक्ति अपने पत्नी उमा देवी के साथ कैसे संसार कर सकते हैं। तो उस समय भी हमने सुना था कि अपनी पत्नी उमा देवी के प्रति भी शिवजी का विशेष स्नेह इसलिए है क्योंकि उमा देवी भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है, वो उनके बहन के जैसी है। इस वजह से भगवान शिव भी अपनी पत्नी उमा के प्रति लगाव रखते हैं। अन्यथा अगर ऐसा कोई संबंध नहीं होता तो शायद ये लगाव नहीं होता। तो ऐसा ही यहाँ पर भी प्रदर्शित हो रहा है। श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ संपूर्ण कराकर श्री युधिष्ठिर महाराज को महान कीर्ति प्रदान की थी। अतएव श्री कृष्ण युधिष्ठिर प्रतिष्ठाता नामक नाम से विख्यात हुए। तो यहाँ पर भी नारद मुनि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के अनेक नामों में से एक नाम है युधिष्ठिर प्रतिष्ठाता, मतलब भगवान ने युधिष्ठिर की कीर्ति स्पष्ट रूप से संपूर्ण विश्व में उजागर की है। इस वजह से श्री कृष्ण का नाम आपकी वजह से पड़ा, कि पांडवगण आपकी वजह से श्री कृष्ण का नाम पड़ा युधिष्ठिर प्रतिष्ठाता।
तो ये दर्शाता है कि आप कितने कृपा पात्र है भगवान के। आगे कहते हैं, जरासंध आदि राजाओं का वध करने में स्वयं समर्थ होने पर भी भीमसेन द्वारा उनका वध कराकर श्री कृष्ण ने अपनी कीर्ति उनको प्रदान की थी। तो यहाँ पर अभी नारद मुनि एक एक करके सभी पांडवों का गुणगान कर रहे हैं। पहले उन्होंने माता कुंती की प्रार्थना की या कुंती का गुणगान किया, बाद में युधिष्ठिर महाराज का गुणगान किया, अब ये भीमसेन का गुणगान कर रहे हैं। और वे कहते हैं कि जरासंध आदि राजाओं का वध करने में वे स्वयं समर्थ थे, लेकिन फिर भी भीम की स्तुति या भीम की महिमा वृद्धि हो, उनकी कीर्ति बढ़े, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भीम को उनका वध करने का अवसर प्रदान किया। हम सब जानते हैं कि जरासंध 17 बार युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा हारा गया था, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने जरासंध को छोड़ दिया था। लेकिन जब 18वीं बार जब जरासंध ने युद्ध किया, तब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका में आकर बस गए थे। उसके पश्चात जरासंध का विपत्ता सब संसार में बढ़ता रहा, तो उस विपत्ताओं को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के साथ जरासंध से युद्ध की भिक्षा के रूप में, मतलब ब्राह्मण के रूप में युद्ध की भिक्षा मांगी। और फिर जरासंध ने भीम के साथ युद्ध करके भीम के द्वारा श्री कृष्ण ने जरासंध को मार डाला। इस वजह से भीम जरासंध हंता के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये प्रसिद्धता, ये कीर्ति जो है जरासंध का वध करने वाले के रूप में, ये केवल और केवल भगवान की ही कृपा है। अन्यथा वो तो श्री कृष्ण तो पहले ही जरासंध का वध कर सकते थे, लेकिन अपने भक्त की कीर्ति बढ़ाना, ये भगवान को इसमें विशेष आनंद मिलता है। और इस वजह से भगवान अपने भक्त की कीर्ति कैसे कैसे बढ़ सके, इसका हमेशा चिंतन करते रहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है, सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न इन अर्जुन ने भी श्री कृष्ण के प्रिय सखा के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। अहो, सैकड़ों पुराण और श्रेष्ठ शास्त्र भी इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नारद मुनि स्पष्ट तौर पर अर्जुन का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि मैं अर्जुन के विषय में क्या कहूँ। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा है, ठीक है, सब प्रकार से के ऐश्वर्य संपन्न, मतलब एक तरह से भगवान तुल्य ही है। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान है, लेकिन भगवान के पास जो ऐश्वर्य, सारा ऐश्वर्य अर्जुन के पास भी है। तो ऐसे महान कृष्ण सखा अर्जुन के बारे में मैं क्या कहूँ। उनका वर्णन तो सैकड़ों पुराण और श्रेष्ठ शास्त्र भी कर पाने में सक्षम नहीं है, तो भला मैं कैसे उनका वर्णन कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से वे अर्जुन का गुणगान करते हैं। फिर वे नकुल और सहदेव के बारे में कहते हैं, नकुल और सहदेव की भी श्री कृष्ण के प्रति जिस प्रकार की प्रीति है, उसका संपूर्ण परिचय उन्होंने राजसूय यज्ञ के समय सर्वप्रथम श्री कृष्ण की पूजा का प्रस्ताव रखकर दिया था। तो वे बता रहे हैं कि केवल युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ही कृष्ण के प्रति लगाव नहीं रखते, बल्कि नकुल और सहदेव भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, और श्री कृष्ण भी नकुल और सहदेव से बहुत प्रेम करते हैं। और उसका वर्णन करने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो उसमें अग्र पूजा का भागी किसको बनाया जाए, तो सर्वप्रथम नकुल और सहदेव ने अपना अपना मत रखा कि उनके अनुसार केवल कृष्ण ही अग्र पूजा के भागी है, अन्य और कोई नहीं। और उन्होंने अलग अलग तर्क वहाँ पर प्रस्तुत किए, और जो दर्शाता है कि नकुल और सहदेव के मन में श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। तो ये सुनकर हमें समझना है कि पांडवगण भगवान के विशेष कृपा पात्र भक्तों में से ही एक है। आगे वे कहते हैं, अभी पांडव का वर्णन होने के पश्चात अभी ये द्रौपदी का गुणगान कर रहे हैं। वे कहते हैं, श्री कृष्ण ने स्वयं राजसूय यज्ञ उत्सव में द्रौपदी के केशों को अभिषिक्त किया है। वे द्रौपदी को प्रिय सखी कहकर संबोधन करते हैं तथा दुर्वासा और दुशासन के भय से रक्षा करके श्री कृष्ण ने उसके संपूर्ण शोक का हरण किया है। तो द्रौपदी की भी महानता का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। वे कह रहे कि राजसूय यज्ञ के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के केश धोए थे, और साथ ही साथ द्रौपदी को अपनी प्रिय सखी के रूप में भी स्वीकार करते थे। महान भक्त होने के नाते
उनके अंदर साख्य भाव बहुत अधिक था। दुर्वासा तथा दुशासन के भय से भी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसकी रक्षा की थी। ये दर्शाता है कि भगवान का द्रौपदी तथा पांडव के ऊपर कितना विशेष अनुग्रह है। आप लोगों ने अपने पुत्र पत्नी आदि स्वजनों, सेवक, मंत्री और प्रजा आदि नगरवासियों के साथ श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की है। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे केवल आप ही नहीं बल्कि आपके संबंध में जितने भी लोग आते हैं, यथा आपके पुत्र, आपकी पत्नियां, आपके स्वजन, आपके यहाँ तक कि आपके सेवकगण, मंत्रीगण और प्रजा भी केवल आपके साथ संबंध होने के नाते ऐसे नगरवासियों को भी या ऐसे प्रजा का भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई है। वो कैसे प्राप्त हुई है? हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब कभी हस्तिनापुर में आते थे तो नगरवासी की खास तौर पर जो स्त्रियां होती थी वे अपने छत पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण का सुंदर सुंदर स्तुतिगान किया करते थे। साथ ही साथ अन्य जो निवासी होते थे हस्तिनापुर के, वे भगवान का दर्शन प्राप्त कर कर अपने आप को सौभाग्य समझते थे और भगवान को विशेष प्रकार के उपहार अर्पण करके उनकी पूजा करते थे। तो ये दर्शाता है कि केवल राजा ही नहीं बल्कि प्रजा भी अपने राजा के भक्ति प्रताप से नगरवासियों के भी हृदय में भगवान के प्रति विशेष आस्था तथा भक्ति जन्म ले चुकी थी। अन्य किसी भी भक्त के जीवन में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। एक समय केवल एक प्रहलाद जी एक अपवाद है, जो प्रहलाद अपने भक्ति के द्वारा उन्होंने बलि तथा साथ ही साथ उनके परपौत्र बाणासुर इसके प्रति भगवान की कृपा प्रकट हुई थी, लेकिन अन्य किसी के लिए भगवान की ऐसी कृपा प्रकट कभी नहीं हुई। तो नारद मुनि यही समझा रहे यहाँ पर कि आपके भक्ति के कारण आपके संपूर्ण परिवार तथा आपका संपूर्ण प्रजा या आपके नगरवासी उन सबको भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। ये नारद मुनि कह रहे हैं। वे आगे कहते हैं आप लोगों का और भी वैशिष्ट्य यह है कि श्री प्रहलाद और श्री हनुमान ने श्री कृष्ण के अवतार द्वारा कृपा प्राप्त की है, किंतु आपने स्वयं अवतारी श्री कृष्ण की ही विशेष कृपा प्राप्त की है। केवल कृपा ही नहीं, प्रेम युक्त कृपा प्राप्त की है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई कहेगा कि अरे भगवान की कृपा तो अलग अलग भक्तों ने भी प्राप्त की, जैसे प्रहलाद महाराज ने भी भगवान की कृपा प्राप्त की, हनुमान जी ने भी भगवान की कृपा प्राप्त की, तो पांडवों का क्या ऐसा वैशिष्ट्य है? तो नारद मुनि कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज और हनुमान ने श्री कृष्ण के अवतारों की कृपा प्राप्त की, लेकिन यहाँ पर पांडवगण ने स्वयं अवतारी श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की। तो दोनों में अंतर है। अन्य भक्तों ने श्री कृष्ण के जो अलग अलग अवतार हुए हैं, भगवान के जितने भी अलग अवतार हुए उनकी कृपा प्राप्त की, लेकिन पांडवगणों ने साक्षात श्री कृष्ण जो अवतारी श्री कृष्ण है, जो सभी अवतारों के स्रोत है, ऐसे अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण के द्वारा उन्होंने कृपा प्राप्त की। तो इस वजह से भी पांडव का महात्म्य बढ़ जाता है, ऐसा नारद मुनि का कहना है। फिर श्री कृष्ण ने कौरवों की भरी सभा में हम लोगों के सामने ही आप लोगों को उद्देश्य करके कहा था, जो पांडव के सुहृद है वे मेरे भी सुहृद है, जो उनके शत्रु है वे मेरे भी शत्रु है, क्योंकि पांडव मेरे प्राणों के समान है। तो यहाँ पर नारद मुनि अभी बता रहे हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति पांडव का मित्र है वो मेरा मित्र है, और जो व्यक्ति पांडव का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। ऐसा भगवान ने आज तक किसके लिए कहा है? ये केवल पांडव के प्रति ही कहा है। अहो, आप लोगों के गुणों का वर्णन करना मेरी धृष्टता है, तथापि मैंने यह निश्चय किया है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में केवल आप लोगों के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण इस जगत में केवल आप लोगों के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। उनका अवतार कार्य केवल और केवल है पांडवगण आपके लिए ही है, ऐसा मैं समझता हूँ। इस वजह से पांडवगण भगवान के विशेष कृपा पात्र भक्त है, ऐसा नारद मुनि अभी कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये सारा वर्णन सुनने के पश्चात सभी पांडवगण लज्जा से नतमस्तक हो जाते हैं
और नारद मुनि से एक एक करके सभी पांडव उनकी प्रशंसा का खंडन करते हैं। अब ये जो खंडन करना है, हमें समझना चाहिए कि ये सारा जो खंडन करने का प्रक्रिया है, ये भक्त का विशेष लक्षण होता है। ये लक्षण दर्शाता है कि वे कितने नम्र हैं और वे भगवान की और कृपा प्राप्त करने के लिए लालयित है। देखिए, जैसे इस जगत में जो लालची आदमी होता है, उसे कितनी भी संपत्ति दो उसे कम ही लगती है। उसी प्रकार से भक्त भी भगवान की भक्ति में लालची हो जाता है और उसे कितनी भी कृपा प्राप्त हो, उसे तो इतना ही यही लगता है कि अरे ये भी कृपा कुछ भी नहीं है। तो उसी प्रकार से ये तो भक्त का वास्तविक लक्षण ही है कि उसके ऊपर भगवान की कितनी भी कृपा हो, वो सारी कृपा उसे हमेशा कम ही लगती है और वो कहता है कि भगवान ने मुझ पर कुछ भी कृपा नहीं की, और फिर और अधिक कृपा कैसे मिले, इसका अलग अलग बहाना ढूंढते रहते हैं। तो ये भक्त का एक सुंदर भाव है जिसमें वे कभी भी भगवान की कृपा से संतुष्ट नहीं होते। तो ये हमको यहाँ से समझ में आता है। तो अभी पांडव अपनी प्रशंसा का खंडन करते हैं। उसमें सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि क्यों भगवान की उनके ऊपर कृपा नहीं है। वे कहते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी विपत्तियों को देखकर साधारण लोगों में श्री कृष्ण भजन करने की प्रवृत्ति और विश्वास नष्ट हो जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर आर्ग्यूमेंट देते हैं। वे कहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारे जीवन में जो विपत्तियाँ आई है वो विपत्तियाँ भगवान की विशेष कृपा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन की तरफ देखेगा तो उसको भक्ति करने की इच्छा कभी नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पर जो भक्त होते हैं वे चाहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करे। लेकिन अगर आप हमारा जीवन देखेंगे तो हम भक्त होने के नाते भगवान को हमारे जीवन में कोई विपत्तियाँ लानी नहीं चाहिए थी, लेकिन हमारे जीवन में इतनी विपत्ति आई कि इतनी सारी विपत्तियाँ देखकर शायद कोई भक्त भी भगवान की भक्ति करना छोड़ देगा। तो वे अलग अलग कौन सी विपत्ति आई वो सब समझाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम पांडवगण इतने अभागी हैं कि जितनी बार भी विपत्ति आई थी उस विपत्ति में भगवान ने हमारी रक्षा की, लेकिन ये एक प्रकार का गलत मैसेज भक्तों के जीवन में डाल सकता है। वो कहेंगे कि अरे भगवान का भक्त होने का क्या फ़ायदा, इतनी सारी विपत्तियाँ जीवन में आती है तो मैं भक्ति क्यों करूं भगवान की, ऐसा कोई सोच सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, हमारी विपत्तियों को देखकर साधारण लोगों में श्री कृष्ण भजन करने की प्रवृत्ति और विश्वास नष्ट हो जाएगा। तो क्या ये दर्शाता नहीं है कि भगवान की हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं है? हमारा जीवन जो है विपत्तियों से भरा हुआ है और फिर भी भगवान की विशेष कृपा हम पर है, ऐसा सोचना गलत नहीं होगा। मैंने राजसूय यज्ञ संपूर्ण कराने के छल से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी, हे प्रभु आप अपने भक्तों और अभक्तों की निष्ठा अर्थात स्थिति का प्रदर्शन कीजिए। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बता रहे कि उन्होंने वो राजसूय यज्ञ क्यों संपन्न कराया, क्या कारण था वो राजसूय यज्ञ करने का। तो युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं, वो राजसूय करने का केवल एकमात्र उद्देश्य ये था कि भगवान अपने भक्तों पर कितने दयालु है। क्योंकि वे कह रहे थे कि अभी तक मतलब राजसूय यज्ञ के पूर्व तक हमारे जीवन में इतनी सारी विपत्ति आई कि जिससे कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि अरे पांडवों के जीवन में इतनी विपत्ति आई तो श्री कृष्ण की भक्ति करने का क्या फायदा। तो पांडव दिखाना चाहते कि नहीं, श्री कृष्ण की भक्ति करने से लाभ ही लाभ होता है और इस वजह से वे राजसूय यज्ञ करते हैं। और राजसूय यज्ञ करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भक्त तथा अभक्तों के बीच में क्या अंतर है वो प्रदर्शित कीजिए, कि आप भक्तों के ऊपर कितने कृपालु हैं और अभक्तों के ऊपर कितने प्रताड़ित करते हैं अभक्तों को। तो हमारी तरफ देखकर, उस राजसूय यज्ञ को देखकर लोग आपकी भक्ति में प्रवृत्त हो, ये हमारा उद्देश्य है। तो राजसूय यज्ञ का करने का उद्देश्य युधिष्ठिर महाराज ये समझाते हैं। वे कहते हैं, तभी संसार के समस्त जीव आपके भक्तों की लौकिक तथा पारलौकिक विचित्र, पवित्र और विलक्षण संपत्ति को देखकर
अत्यधिक विश्वासपूर्वक आपके श्री चरण कमलों का भजन करके समस्त प्रकार के दुख और भय से रहित होकर नित्य सुख को प्राप्त कर सकेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाए जा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि जब आपकी विशेष कृपा या आपका ये राजसूय यज्ञ में आपकी स्तुति होते हुए जब लोग देखेंगे और इसके द्वारा हमारा वैभव लोग देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि श्री कृष्ण की भक्ति करने से बहुत लाभ होता है, और तब लोग आपकी उपासना करने में नियुक्त हो जाएंगे, जिससे हमारा ये राजसूय यज्ञ करने का उद्देश्य सफल हो पाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे वो समझा रहे हैं। अब श्री कृष्ण ने हमारे विपक्षी अभक्तों का नाश करके हमें राज्य प्रदान किया है, परंतु इसके द्वारा हमें पहले से भी अधिक शोक की प्राप्ति हुई है। तो युधिष्ठिर महाराज अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ने हमारी इच्छा तो पूरी की, लेकिन अभी ऐसा हुआ कि भगवान अभी हमारे साथ नहीं रहते हैं। पहले वो हमारे विरोधी का नाश करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहा करते थे, जिससे हमें उनके साथ संग करने का अवसर मिलता था। लेकिन अभी हमें एक निष्कंटक राज्य भगवान ने प्रदान कर दिया है, जिस वजह से भगवान अभी हमारे साथ नहीं रहते। इसलिए जो पहले विपत्ति आती थी वो विपत्तियाँ अभी न होने के कारण श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं हैं, और यही हमारे वास्तविक दुख का कारण है। भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान किया, लेकिन अभी हमें अपने संग से वंचित करके रखा है। यही हमारे शोक का कारण है। इस राज्य के लिए ही द्रोण और भीष्म आदि गुरुवर्ग, अभिमन्यु आदि पुत्रों तथा बहुत से धर्मपरायण राजाओं का निधन हो गया। इन सब की मृत्यु का कारण एकमात्र हम ही हैं। तो यहाँ पर अभी युधिष्ठिर महाराज अपने मन की व्यथा व्यक्त कर रहे हैं कि इतना बड़ा जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का मुख्य कारण कौन है? हम ही हैं। हमको राज्य प्रदान करने के लिए ये सारा युद्ध घटित हुआ, जिसमें बहुत सारे भगवान कृष्ण के भक्त भी मारे गए थे। यथा भीष्म, जो महाजनों में से एक है, भीष्म का भी मृत्यु इसी युद्ध में हुआ था। और उस ऐसे महान भक्तों का मृत्यु केवल और केवल हमारे हट के कारण हुआ, ऐसा युधिष्ठिर महाराज अपना दुख व्यक्त करते हैं। फिर आगे कहते हैं, वास्तव में भगवान श्री विष्णु के भक्तों का संग हमें अपने जीवन से भी अधिक प्रार्थनीय है, परंतु अब उन्हीं भक्तों के विच्छेद से हम लोग इस संसार में एक क्षण के लिए भी तनिक भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी इतना बड़ा युद्ध हो गया और इस युद्ध में कई सारे भगवत भक्त राजा भी मारे गए। अभी इतना बड़ा राज्य प्राप्त करके यदि हमें भक्तों का संग ही नहीं मिले तो ऐसे राज्य का लाभ होगा क्या फ़ायदा? ऐसा युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। वे उनका कहने का आशय ये था कि भगवान तो हमें छोड़ के द्वारका चले गए, लेकिन भगवान की अनुपस्थिति में हमें वैष्णव का संग करने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी इस युद्ध के पश्चात हमें मिल नहीं रहा है। इस वजह से अभी हम भगवान के भक्तों का संग कैसे प्राप्त करेंगे? ये युधिष्ठिर महाराज का बहुत बड़ा दुख वो प्रकट कर रहे हैं। श्री कृष्ण के अनिर्वचनीय मुख कमल का दर्शन करने का सुख भी बहुत समय से अंतर्हित हो गया है। अब तो कभी कभी अश्वमेध आदि यज्ञों के समय ही हमें वे सुख प्राप्त होता है, अतएव अत्यधिक शोक ही होता है। तो युधिष्ठिर महाराज भी अभी बता रहे कि जब कभी हम हमारे यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ तथा अन्य यज्ञ कुछ करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण कभी कभी अपना दर्शन देने आ जाते हैं, अन्यथा हम तो उनका दर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से भी युधिष्ठिर महाराज अपने ऊपर भगवान की कृपा क्यों नहीं है ये समझा रहे हैं। श्री नारद, आप कभी कभी श्री कृष्ण को हमारे दूत, सारथी या अन्य कार्यों को करते हुए देखते हैं, किंतु उनके वह सब कार्य केवल भूभार हरण और पाप के नाश द्वारा धर्म के संरक्षण के लिए ही होती है। तो अभी युधिष्ठिर महाराज बता रहे कि आपने जो भी कहा था कि श्री कृष्ण आपके दूत बनते हैं, सारथी बनते हैं और अन्य अन्य अलग सेवाएं करते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं है। भगवान ये सब लीला इसलिए करते हैं ताकि उन्हें एक अवसर प्राप्त हो इस भूमि का भार कम करने का।
तो उन्होंने ये सारा जो कार्य किया है, ये सारा कार्य करने का उद्देश्य उनका लीला था, अन्यथा हम पर उनकी कोई भी कृपा नहीं है, ऐसा युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। अभी भीम बोलना चालू करते हैं। भीम कहते हैं नारद मुनि से, भगवान श्री कृष्ण की लीला सागर के समान गंभीर और दुर्बोध है। वे माया के आदि कारण स्वरूप और चतुरों को भी गुरु है। अतएव उनकी वाणी की निपुणता और व्यवहार की पटुता कहाँ पर अपना प्रभाव नहीं दिखलाती। हम लोग यह सब तत्व जानते हैं, इसलिए इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भीम कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही चतुर व्यक्ति है और आपने जो कुछ भी कहा है वो उसी चतुरता का ही लक्षण है, लेकिन वास्तविक ये सब सत्य नहीं है। आपने जो कुछ भी कहा वो सब भगवान का एक भ्रम है आपके ऊपर। वास्तविक अगर ऐसा होता तो भगवान हम सबको छोड़कर कभी नहीं जाते। तो यही भीम यहाँ पर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप भगवान के ऐसे मायाजाल में मत फंसिए। नारद मुनि को कह रहे हैं कि आप भगवान के ऐसे मायाजाल में मत फंसिए, क्योंकि भगवान बहुत चतुर है, उनकी लीला समझना बहुत कठिन है। इसलिए आपने जो भी हमारी स्तुति की है वो वास्तविक तौर पर भगवान का मायाजाल ही है आपके ऊपर, क्योंकि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। ऐसा भीम यहाँ पर नारद मुनि को अप्रत्यक्ष रूप से समझा रहे हैं। और फिर ये सुनने के पश्चात अर्जुन कहने लगते हैं, वे कहते हैं, भीष्म आदि महारथियों ने जिन अस्त्रों के द्वारा मुझ पर प्रहार किया था, चक्रपाणी श्री कृष्ण ने मुझे बचाने के लिए अपने दिव्य श्री विग्रह पर ही उन सब अस्त्रों का प्रहार सहन किया था। उनका समस्त आचरण ही हमारे दुख का कारण है। जिन कार्यों द्वारा अपने प्रिय व्यक्तियों को दुख होता हो, उनको करना कभी भी प्रीति या कृपा का लक्षण नहीं होता। तो अर्जुन भी अपने मन का दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने हम पर कृपा होने के कारण हमें युद्ध में मदद की थी। ऐसा नारद मुनि आप जो कहते हैं वो बात सच है, लेकिन ज़रा सोचिए कि भीष्म आदि महारथी जो है, जब उन्होंने अपने अपने बाण मुझ पर चलाए तो ये भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने वो सारे बाण अपने ऊपर ले लिए, और उनके बाणों के द्वारा वे आहत भी हुए थे। मेरे मन को कितना दुख हुआ होगा जब मैं भगवान के शरीर में वो सब अस्त्र शस्त्र के द्वारा वो लहूलुहान होते हुए देखता था। तो वे कहते हैं कि मैं ऐसे युद्ध की कभी भी कामना नहीं करता था, लेकिन भगवान की ही इच्छा थी, ये कृष्ण की ही इच्छा थी कि मैं युद्ध करूं, अन्यथा मेरी तो युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी। ऐसा वो वहाँ पर बताना चाहते। वे कहते हैं कि चक्रपाणी श्री कृष्ण ने मुझे बचाने के लिए अपने शरीर पर उन सब असुरों का प्रहार सहन किया। ये सबस्त आचरण हमारे दुख का कारण है। तो यहाँ पर चक्रपाणी श्री कृष्ण क्यों लिखा जा रहा है? एक और कारण है कि श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, और ये सुदर्शन चक्र सभी प्रकार के शस्त्रों का खंडन करने में सक्षम है। तो ऐसे चक्रपाणी जो श्री कृष्ण है, ये सभी शस्त्रों का खंडन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि उन्होंने अपने विरोधी पक्ष का सारे शस्त्र अपने शरीर पर लिए। तो ये सब देखकर हमारा हृदय कांप जाता था, यही हमारे दुख का कारण भी होता था। और वास्तविक कृपा का लक्षण क्या है? अर्जुन पूछ रहे हैं। वे बता दें कि वास्तविक कृपा का लक्षण मतलब अपने प्रिय व्यक्ति को कभी दुख न हो, इसका ख्याल रखना ही वास्तविक कृपा का लक्षण होता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस प्रकार का बर्ताव करके हमें बहुत दुख प्रदान किया है, और ये कृपा का लक्षण नहीं है। अर्जुन आगे कहते हैं, मुझे श्री भीष्म, द्रोण आदि को मारने में प्रेरित करने के लिए ही श्री कृष्ण ने सभी उपनिषदों के सार स्वरूप गीता का कुछ उपदेश दिया था। मेरे लिए तो वे उपदेश अत्यधिक दुखदायक है, क्योंकि भक्ति की महिमा श्रवण कर जीवित रहने वाले भक्तों को ऐसे उपदेश से सुख नहीं होता। तो यहाँ पर अभी अर्जुन बहुत ही विचित्र बात कह रहे हैं। विचित्र इसलिए क्योंकि अर्जुन का जो भाव है ये बहुत ही ऊंचे स्तर पर है। हमारे लिए वो भाव समझ पाना बहुत कठिन है। तो अर्जुन अपने स्तर पर भगवान के साथ जो आदान प्रदान वे कर रहे हैं साख्य रस में,
उस स्तर पर वे कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमको उपदेश देकर, भगवत गीता का ज्ञान देकर हमारे ऊपर विशेष कृपा की है, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि ये भगवत गीता का जो उपदेश है ये वास्तविक तौर पे मेरे लिए अत्यधिक दुखदायक है। क्यों दुखदायक है? क्योंकि इस गीता में आमतौर पर आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्रदान किया गया है। ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जो शुष्क ज्ञानी जन होते हैं उनको यह बहुत आकर्षित करता है, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि हम जैसे भगवान के निसीम भक्त ऐसे शुष्क ज्ञान को लेकर हमें कोई आनंद प्राप्त नहीं होता, बल्कि ऐसे ज्ञान को सुनने से हमें और दुख ही प्राप्त होता है। तो आमतौर पर जो भगवान के निसीम भक्त होते हैं वे शुष्क ज्ञान में आनंद प्राप्त नहीं करते, या फिर जिस ज्ञान में भगवान की भक्ति का वर्णन न हो, जिस ज्ञान में भगवान के प्रति आकर्षण का ज्ञान न हो, ऐसी भक्ति भगवान को कभी, ऐसी भक्ति या फिर ऐसा ज्ञान भक्तों को कभी भी आनंद प्रदान नहीं करता, बल्कि ऐसा ज्ञान दुख का ही कारण होता है ऐसे भक्तों के लिए। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे लिए गीता जो है, गीता के जो उपदेश है ये दुखदायक है, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण को सखा के रूप में न होकर भगवान के रूप में देखने लग गया था। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर भाव है समझने का कि भक्त जो होता है भगवान को अपने विशिष्ट भक्ति रस में ही देखना पसंद करता है। और अर्जुन ये श्री कृष्ण के सखा थे। सखा होने के नाते एक विशिष्ट साख्य भाव होता है। उस साख्य भाव में उस साख्य भाव को छोड़कर अर्जुन ने श्री कृष्ण को भगवत तत्व के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया था, और यही अर्जुन के लिए बहुत दुख का विषय था। वे कहने लगे, जैसे हम गीता में भी पढ़ते हैं 11वें अध्याय में, जब भगवान श्री कृष्ण ने 10वें या 11वें अध्याय जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, और विराट रूप देखने के पश्चात अर्जुन भयभीत हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हे भगवान, कृपया करके आपका ये जो विराट रूप है इसको आप पुनः वापस ले लीजिए, क्योंकि मैं इससे भयभीत हो रहा हूँ। मुझे आपका सौम्य वपु, मतलब आपका मूल स्वरूप देखना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने सौम्य रूप में वापस विस्थित हो गए, जो देखकर अर्जुन को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। तो ये दर्शाता है कि अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण के इस भगवत तत्व ज्ञान से या इस आत्म तत्व ज्ञान से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। वे भगवान को अपने सखा के रूप में ही देखना चाहते थे, लेकिन गीता के द्वारा, भगवत गीता के उपदेश के द्वारा उनका वो साख्यत्व का ज्ञान भी भगवान ने हर लिया, या साख्यत्व का भाव भी भगवान ने हर लिया। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि मुझे गीता सुनकर आनंद नहीं हुआ, गीता सुनकर मुझे दुख ही हुआ है। तो ये समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हम सब के लिए, और इस वजह से आप किसी निष्कर्ष पे मत आइए। हमें केवल इतना ही समझना है कि अर्जुन का जो स्तर है ये हम जैसे नवसिखिए भक्तों से कई ऊपर है, और वे भगवान के साथ एक विशिष्ट लीला में चर्चा कर रहे हैं। इसलिए इस भाव को समझने में हमें गलती नहीं करनी चाहिए। तो अर्जुन जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन हमारे लिए भगवद गीता ज्ञान सर्वोपरि है, ये भी समझना होगा। फिर आगे नकुल और सहदेव भगवान अपना दुख व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, श्री कृष्ण ने हमारी विपत्तियों में हमको जो धैर्य बंधाया, शत्रुओं का विनाश किया और अश्वमेध आदि यज्ञों को संपूर्ण करवाया, अथवा हमारा यश, राज्य तथा दुर्लभ पुण्यादि को बढ़ाया, उसे हम उनकी कृपा नहीं मानते हैं। तो नकुल और सहदेव भी कहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा कि भगवान ने हमको विपत्तियों से बचाया, शत्रुओं का विनाश करवाया, या फिर अलग अलग प्रकार की सहायता की, तो ये हम पर भगवान की कृपा है। वास्तविक ऐसा नहीं है, ये भगवान की कृपा नहीं है। तो नकुल और सहदेव किसे भगवान की कृपा मानते हैं, किस चीज़ को? वे कहते हैं, किंतु अनेक महायज्ञोत्सव पूर्ण कराकर उन्होंने जो हमारी अग्र पूजा की प्रार्थना स्वीकार करके हमें आनंदित किया है, उसे ही हम उनकी कृपा मानते हैं। किंतु अब तो उनके दर्शन भी हमारे लिए अति दुर्लभ हो गए हैं। तो नकुल और सहदेव भी स्वीकार करते हैं
कि जो विपत्ति आई है या राज्य लाभ हुआ है या दुष्टों का संहार किया है, ये वास्तविक भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा कब होती है? जब वे हमारे साथ रहते हैं, जब वे हमारे संग में, या फिर जब वे हस्तिनापुर में आकर हमारे आतिथ्य को स्वीकार करते और हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, वो वास्तविक भगवान की विशेष कृपा है, अन्य और कुछ नहीं। लेकिन अभी वो भी कृपा भगवान ने हमसे छीन ली है। अभी भगवान यहाँ पर कभी कभी ही आते हैं, इतना कम होते हैं कि उनका दर्शन अब दुर्लभ हो चुका है। तो ये नकुल और सहदेव नारद मुनि को कह रहे हैं। ये सुनने के पश्चात फिर द्रौपदी अपना दुख व्यक्त करती है। द्रौपदी कहती है, मैंने आशा की थी कि श्री कृष्ण हमारे साथ रहकर तथा स्वयं मेरे पास बैठकर अपने युक्तिपूर्ण सुमधुर वचनों के द्वारा मुझे सुखी करेंगे तथा मेरे तथा मरे हुए बंधु बांधवों के वियोग के लिए मुझे सांत्वना प्रदान करेंगे। तो द्रौपदी यहाँ पर सुंदरता से कह रही है, अपना रिलेशन जो है कृष्ण के साथ, उसके अनुसार वे कह रही है कि मुझे ऐसा लगा था कि युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण हमेशा यहीं पर रहेंगे और मुझे अपने सुंदर वचनों के द्वारा सांत्वना दिया करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे जितने भी बंधु बांधव मारे गए थे, उनकी सांत्वना देखकर अब वो चले गए हैं, लेकिन मन के अंदर उनके जाने का दुख तो हमेशा रहता है। जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा। और उन्होंने क्या सोचा था कि श्री कृष्ण नित्य हमारे साथ हस्तिनापुर में रहेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। वे कहते हैं, यद्यपि अब मेरे पिता द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न आदि पुत्र आदि सब एक एक करके युद्ध भूमि में मारे गए हैं, तथापि मैंने सब कृष्ण की इच्छा है तथा प्रियतम की इच्छा पूर्ण होना ही परम शुभप्रद होता है, ऐसा जानकर तनिक भी शोक नहीं किया। तो द्रौपदी यहाँ पर कह रही है कि ये सब कृष्ण की इच्छा है, ऐसा सोचकर मैंने इस युद्ध में मेरे जितने भी सगे संबंधी मारे गए, यहाँ तक कि मेरे जो पुत्र मारे गए थे, उनके भी बारे में मैंने शोक व्यक्त नहीं किया। ये सोचकर कि ये श्री कृष्ण की इच्छा है और अपने प्रिय व्यक्ति की इच्छा पूरी करना ये हमारा कर्तव्य है, ये सोचकर मैंने शोक व्यक्त नहीं किया। लेकिन अतः मेरी ऐसी आशा थी कि सदैव उनके उन मधुर सांत्वना वचनामृत का पान करूंगी। तो वो कह रही है कि मैं ये सोचती थी कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध के पश्चात मेरा सांत्वना करने के लिए मुझसे मधुर वचन में बात किया करेंगे और सदैव यहीं पर रहेंगे, ऐसा मैं सोचती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। उस आशा के पूर्ण होने की बात तो दूर रही, मेरा दुर्भाग्य ही है कि अब तो वे पहले की भांति हमारे पास आते भी नहीं हैं। तो द्रौपदी भी यही कह रही है कि पहले की भांति जैसे श्री कृष्ण बार बार हमें मिलने आते थे, अब भगवान श्री कृष्ण ऐसा करते नहीं हैं, यही हमारे दुर्भाग्य का लक्षण है। तो द्रौपदी भी अपना दुख यहाँ पर व्यक्त कर रही है। अभी अंत में माता कुंती वर्णन करती है, मैं अपने पुत्रों के साथ अनाथिनी की भांति विपत्तियों के सागर में डूबी हुई थी, परंतु श्री कृष्ण ने मुझे बारंबार उन सभी विपत्तियों से मुक्त किया था। इसलिए मेरा ऐसा अनुमान था कि श्री कृष्ण ने अपनी माता श्री देवकी से भी अधिक मुझ पर विशेष कृपा की है। तो यहाँ पर माता कुंती सबसे पहले शुरुआत कथन करती है कि मैं सोचती थी कि मैं सच में भाग्यशाली हूँ, मुझ पर ही कृष्ण की विशेष कृपा है, और वो कारण भी बताती है। वे कहती है कि मुझे ऐसा लगता था कि देवकी से भी बढ़कर कृष्ण की मुझ पर कृपा है, क्योंकि देवकी जो है जब वो विपत्ति में पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण केवल उनके लिए एक ही बार उनकी मदद करने गए थे, तब गए थे जब उनको कंस का वध करना था। लेकिन मैं इतनी भाग्यशाली थी कि भगवान श्री कृष्ण ने हर बार जब भी मैं विपत्तियों में घिर गई थी, तब श्री कृष्ण ने मुझे स्वयं आकर बचाया था, और इस वजह से कृष्ण की बार बार मुझ पर कृपा हुई थी। तो ये दर्शाता है कि देवकी से बढ़कर कृष्ण का मुझ पर अनुग्रह था, ऐसा कुंती कहती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। वे कहती है, मैंने पांडवों को निष्कंटक राज्य प्रदान किया है, अतएव वे अत्यंत सुखपूर्वक वास कर रहे हैं। यह सोचकर श्री कृष्ण अब हमें त्याग कर द्वारकापुरी में विराजमान हो रहे हैं। इसलिए उनके दर्शन से रहित सुखों की कामना को त्याग कर
मैंने केवल उनके दर्शनों को प्राप्त कराने वाली विपत्तियों की ही प्रार्थना की थी। तो यहाँ पर कुंती महारानी सुंदरता से कह रही है, हम भागवतम में कुंती महारानी की प्रार्थना सुनते हैं, विपद संतु शाश्वत, मतलब वे कह रही है कि आपकी उपस्थिति में हमें कोई दुख नहीं होता, बल्कि आपकी अनुपस्थिति ही हमारे सब दुख का कारण है। यदि विपत्तियों के कारण हमें आपका दर्शन अगर मिलता है तो ये विपत्तियाँ हमें सहर्ष स्वीकार है, लेकिन जब विपत्तियाँ न हो और उस समय आपके भी दर्शन न हो तो बिना विपत्तियों का जीवन हमारे लिए दुख का कारण है। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है भागवतम के प्रथम स्कंद में कि ऐसी विपत्तियां बार बार हमारे जीवन में आए जिससे श्री कृष्ण का दर्शन हमें बार बार होता रहे। ये क्यों प्रार्थना की थी कुंती महारानी, ये बता रही है यहाँ पर कि श्री कृष्ण ऐसा सोचे कि अभी मैंने पांडवों के जितने भी शत्रु थे उन सबको खत्म करके उन्हें निष्कंटक राज्य प्रदान किया है, तो अभी मेरा कर्तव्य समाप्त हो गया। लेकिन कुंती महारानी कहती है कि इस प्रकार का निष्कंटक राज्य देना ये हमारे लिए दुख का विषय हो गया है, क्योंकि अभी हमें भगवान के दर्शन नहीं होते। वे अभी हमेशा द्वारकापुरी में निवास करते हैं। तो इस वजह से कुंती महारानी बहुत दुखी थी। वे कहते हैं, अतएव आप उन यादवों के समीप पधारिए और उनका अनुगमन कीजिए, क्योंकि वे श्री कृष्ण के अत्यधिक प्रिय श्री ब्रह्मादि देवताओं, गरुड़ आदि पार्षदों तथा श्री प्रहलाद, श्री हनुमान आदि भक्तों से भी श्रेष्ठ है। अतएव वे उपमा रहित अगाध, अथाह और अनंत आनंद के सागर में निमग्न है। श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों में श्रेष्ठ उन यादवों का दर्शन करने से आप भी अत्यधिक आनंदित होंगे, परंतु हम तो अत्यंत दीनहीन हैं, हमारे संग से आपको केवल दुख ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कुंती महारानी कंक्लूड कर रही है और नारद मुनि से कह रही है कि आप ये मत सोचिए कि हम पर कृष्ण की विशेष कृपा है, हम कृष्ण के बिल्कुल भी कृपा पात्र नहीं है, बल्कि हम उनके विरह में बहुत दुखी है। और ये विरह इसीलिए है क्योंकि हम पर कृष्ण की कोई कृपा नहीं है। इसलिए अगर आपको भगवान के विशेष कृपा पात्र भक्त अगर देखने हैं तो कृपया करके आप द्वारका नगरी में यदुपुरी में जाइए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने यादव पार्षदों के साथ निवास कर रहे हैं और आप वहाँ पर अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीलाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये दर्शन हमें समझाता है कि यादवगण ही हमसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ये कहकर माता कुंती शांत हो जाती है। नारद मुनि ये सब सुनते हैं और नारद मुनि का ये सब सुनकर वे बहुत आनंदित हो जाते हैं। वे पांडवों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, वे कुंती महारानी के भी चरणों में प्रणाम करते हैं और आनंद से होकर, उल्लासित होकर फिर वे द्वारकापुरी की ओर चल पड़ते हैं। तो द्वारकापुरी में जब वे आते हैं तो वे यादवों का स्तुति गान प्रारंभ करते हैं। तो वहाँ पर क्या चर्चा होती है इसका वर्णन हम कल करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् बृहद भागवतामृत महाग्रंथ की जय। हरे कृष्णा।